Good morning, 7th class. We will study today new lesson of science. Okay? Have you opened this book? Firstly, open that. Don't be lazy. Quickly have this book on your lap. Okay? क्योंकि बुक के साथ अगर आप नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी अभी आपकी स्टडी कैसे हो रही है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हो, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है ना। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको सिर्फ सुनना या देखना नहीं है, बल्कि बुक्स के साथ उसको मर्ज करके पढ़ना है। इसलिए बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए और उसका पेज नंबर 25 आपको ओपन करना है। प्लीज ओपन पेज नंबर 25 साइंस, where we are going to study lesson number 3. Okay, what is the title of this lesson? Structure of matter. Structure of matter. Matter यानी क्या होता है स्टूडेंट्स? What is matter made up of? Matter यानी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, कोई भी चीज जिसमें मास होता है और जो जगह ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास, mass means वजन, and occupies space is called as matter. कोई भी चीज जो जगह घेरती है और जिसका वजन होता है उसे मैटर कहते हैं। और बहुत सारे मैटर्स हैं हमारे आसपास। हवा भी एक मैटर है, हम उसे देख नहीं सकते पर उसका वजन होता है, वो जगह घेरती है। एक खाली बलून में आमतौर जब हवा भरते हैं तो खाली बलून की अपेक्षा भरे बलून का, हवा से भरे बलून का वजन ज्यादा होता है। ये प्रूव करता है कि हवा भी क्या है, एक मैटर है। एयर इज ऑल्सो अ मैटर। सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ। व्हाट इज मैटर made up of? This is definition. Firstly, you understood that anything that has mass and occupies space is called matter. Now we will see what is matter made up of. Matter किससे बना होता है? Let us recall what we learned about the structure of matter in class 6. Class 6 में आपने मैटर के बारे में क्या पढ़ा? कनाड, महर्षि कनाड जो ग्रेट इंडियन संत है, महान संत है एशियन टाइप के, उन्होंने जहाँ सबसे पहले शायद उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि सारे मैटर्स जो है वो ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। और उन्होंने इन कणों को नाम दिया था, इन पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाम दिया था अणु का। अणु मीन्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा से छोटा कण अणु कहलाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। A piece of iron is made of matter. In this piece of iron is broken, what happens? मतलब जो आयरन है, एक आयरन का टुकड़ा लेंगे, वो पीस ऑफ आयरन इज मेड ऑफ मैटर। ये मैटर है और जब आप इस आयरन को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे बीच में से, तो क्या होगा, उसमें से कुछ स्मॉल पीसेस निकलेंगे। और ज्यादा तोड़ेंगे तो क्या होगा, और छोटे स्मॉल पीस निकलेंगे। और जब हम तोड़ते जाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे और एकदम बारीक हमको डस्ट जैसा भी आयरन मिलेगा। स्मॉलर पीसेस होते जाएंगे। However, this must end somewhere. लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम आयरन के पार्टिकल्स को और ज्यादा तोड़ नहीं पाएंगे, है ना। It should be possible to get the smallest piece of iron that cannot be broken any further. मतलब ऐसा भी होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हम आयरन के सबसे छोटे पार्टिकल को हासिल करने के बाद उसको और ज्यादा मतलब तोड़ नहीं पाएंगे।
जॉन डॉल्टन जो है एक साइंटिस्ट, उन्होंने 19th सेंचुरी में इस सबसे स्मॉलेस्ट पीस ऑफ एनी मैटर, किसी भी मैटर के सबसे छोटे पीस को क्या नाम दिया था? एटॉम। कनाड महर्षि कनाड ने हमको बताया था सबसे छोटा पार्टिकल जो है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर is अणु। And what John Dalton said, he said smallest particle of matter is atom। महर्षि कनाद ने, एक महान ऋषि थे, उन्होंने किसी भी मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को अणु कहा जाता है, ये संरचना उन्होंने बताई थी। मतलब उन्होंने आज से लगभग 2500 साल पहले ये बताया था कि इस दुनिया के सारे मैटर्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं। उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया था अणु। और जॉन डॉल्टन ने फिर 19th सेंचुरी में बताया कि जो मैटर्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, और उन्होंने इन पार्टिकल्स को नाम दिया एटॉम। ओके स्टूडेंट्स, फिर एटॉम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये जो एटॉम्स हैं ये इतने माइन्यूट है, दे आर सो स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, कि हम खुली आंखों से तो बहुत नामुमकिन है हम बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोपी से भी उनको देख सकते हैं, या बहुत ही एकदम हाई-फाई जो माइक्रोस्कोप है उससे भी हम देख नहीं सकते। आपको पता है अप्रोक्सीमेटली 4 मिलियन गोल्ड एटॉम्स प्लेस्ड एंड टू एंड फ्रॉम अ लाइन ऑफ ओनली 1 mm लेंथ। 1 mm लेंथ कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। आप अपनी स्केल को सामने लाइए, आंखों की एक ऐसी जो स्केल होती है आपकी, ठीक है, इसमें एक जो सेंटीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर, उसमें आप 10 पार्ट्स लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया है यहाँ पर, है ना, आप स्केल देखना उससे ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें ये जो एक हिस्सा है, इस 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो एक हिस्सा है, इस 1 मिलीमीटर, इस सेंटीमीटर के 10वें हिस्से में, ठीक है, कितने जो एटॉम्स हैं हम रह सकते हैं? 4 मिलियन गोल्ड एटॉम्स। 4 मिलियन आपको समझा? 1 मिलियन कंसिस्ट 10 लाख। 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो 4 मिलियन यानी कितना हो गया? 40 लाख गोल्ड एटॉम सिर्फ इतने से 1 मिलीमीटर हिस्से पर हमको दिखते हैं। सो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन, सो आप समझ गए होंगे कि वो कितने छोटे हैं, है ना। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड आयरन आर गोल्ड एटॉम्स एंड आयरन एटॉम्स रिस्पेक्टिवली। अब जो गोल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो गोल्ड एटॉम, जो आयरन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आयरन एटॉम। However, the smallest particle of water is not a water atom। हमने भी देखा कि गोल्ड का सबसे छोटा पार्टिकल मतलब सबसे छोटा कतरा, सबसे छोटा कण, सबसे छोटा अणु, एटॉम, वो क्या है? गोल्ड एटॉम। आयरन का आयरन एटॉम। बट वाटर का वाटर एटॉम क्यों नहीं है? वो इसलिए कि वाटर जो है वो 2 अलग अलग एटॉम्स से मिलकर बना हुआ है। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एटॉम्स। व्हाट आर दे? They are oxygen atoms and hydrogen atoms। ऑक्सीजन का 1 पार्टिकल और हाइड्रोजन का 1 एटॉम, इससे मिलकर वाटर बनता है। सो वाटर क्या है? कंपाउंड है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटॉम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटॉम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो कंपाउंड होता है उसके सबसे छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। I explain you here again।
what have we seen here, that gold, the smallest particle of gold, smallest particle of gold is gold atom. And smallest particle of iron is iron atom. But smallest particle of water is not water atom. We will not say this because water is made by two elements. Water is made by two elements. They are hydrogen and oxygen. Okay students, so एक बात आपको ये भी समझना है कि जो भी चीज यहाँ पर इसको समझाने का मतलब ये है कि जो भी चीज, जो एलिमेंट केवल एक ही चीज का होता है, जैसे गोल्ड है उसमें सिर्फ गोल्ड ही है, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटॉम होगा। आयरन जो है उसमें कोई अदर एलिमेंट है नहीं, एलिमेंट मींस तत्व, वस्तु, ठीक है, उसमें आयरन के अलावा कोई दूसरा उसमें मैटर नहीं है, तो आयरन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो आयरन एटॉम। लेकिन वाटर जो है उसकी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम वाटर एटॉम नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे उसको, वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे, MOLECULE, वाटर मॉलिक्यूल, MOLECULE, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे क्योंकि वाटर जो है वो दो चीजों से बना हुआ है। बेसिस है ये क्या है, ओनली वन एटॉम से, वन काइंड ऑफ एटॉम, यानी एक ही तरह के एटॉम से बने हुए हैं, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। द थिंग्स यू हैव टू राइट लाइक दिस। The substance that are made up of only one atom. And they cannot be broken down into simpler substances, ठीक है, so they are called elements, they are called elements. What is the definition of elements? You have to note it like this in your book simultaneously. Element, the substances that are made up of only one atom, they are called elements. जो सिर्फ एक एटॉम से बने होते हैं, जिनको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, उनको हम दूसरे सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते केमिकल मेथड से भी, वो है एलिमेंट्स, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटॉम, और एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, एटॉम। अभी हमने पढ़ा जैसे गोल्ड है एक एलिमेंट है, गोल्ड का सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, गोल्ड एटॉम। आयरन का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, आयरन एटॉम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटॉम, दो सम एटॉम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, पर कुछ एलिमेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब स्वतंत्र नहीं रह सकते, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देयर आर अबाउट 118 डिफरेंट एलिमेंट्स। कितने हैं जो एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में अभी तक हमको पता है, वो है 118। आउट ऑफ दिस 92 ऑकर्स नेचुरली, जिनमें से नेचुरली 92 है और बाकी जो है साइंटिस्ट लोगों ने लेबोरेटरी में बनाए हैं। वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, वाटर 2 एलिमेंट्स से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड
ऑक्सीजन। तो वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। A substance formed by the chemical combination of two or more elements in fixed proportion is called a compound. So you have to note like this, compound. ये लेसन का बेस है, आपको इसको समझना भी है और याद भी करना है। Compounds are what? Compounds. A substance formed by the chemical combination of two or more elements in fixed proportion. Fix मतलब निश्चित, proportion मतलब अनुपात में, निश्चित क्वांटिटी में, मात्रा में, अनुपात में। In fixed proportion is called a compound. A substance formed by the chemical combination. Chemical combination मतलब रासायनिक प्रक्रिया होती है उनकी, जिसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक साथ फिक्स प्रोपोर्शन में। फिक्स प्रोपोर्शन मतलब निश्चित अनुपात में। जैसे हमने पानी का, वाटर का एग्जांपल देखा, दैट द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वेयर हाइड्रोजन्स 2 atoms and oxygen's 1 atom combine chemically to form water. So water is what? Compound. So compound क्या है? दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस की रासायनिक प्रक्रिया के निर्माण के बाद वो एक फिक्स प्रोपोर्शन में वो मिक्स होते हैं, दो एलिमेंट, और इस तरह से उनका कंपाउंड होता है। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। कंपाउंड की जो एलिमेंट्स हैं हम उनको बहुत इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स? सो आगे हम पढ़ेंगे हाउ एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड्स। लेकिन इसके पहले आप एक होमवर्क ले लीजिए। आपको एक डायग्राम बनाना है जो पेज नंबर 26 पर है। होमवर्क ड्रॉ फिगर 3.1 in project and science copy. Okay students, this is your homework and you have to learn and write definitions of definitions of elements and compounds. Element and compound. ठीक है स्टूडेंट्स, होमवर्क समझ रहा है आपको? एलिमेंट समझ रहा है? एलिमेंट एंड कंपाउंड। सो ये होमवर्क आप करके रखिए और पहले वाले लेसन्स जो पढ़ाए गए हैं उनको भी पढ़ते रहना है और उनके आंसर्स आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि आपकी जल्दी ही टेस्ट वगैरह होगी, टेस्ट का टाइम टेबल आपको मिलेगा। तो किसी भी एक्टिविटी को इग्नोर नहीं करना है। जो प्रीवियस लेसन्स पढ़ा कर हुए हैं उनके आंसर्स लर्न करके अपने आप को अप टू डेट रखना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। बाय।